वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन, राज्य में इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हिमालयन भालू का जोड़ा। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे डेली जस्ट अपडेट के साथ। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट 17 अक्टूबर 2025 के करंट की। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम ले रहे हैं नाथ द्वारा रासमंद श्री नाथ जी और विश्वास स्वरूप भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के पास से। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को। कल हमने पढ़ा आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में राजपुताना रॉयल्स टीम जीती है। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? स्वाति दूधवाल। जयपुर की किस बालिका ने हुला लूप को लगातार 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड लगाकर 15,520 चक्कर पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया? तनिष्का टाक। और जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने दक्क ने किया। और वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? उदयपुर में। और आयरनमैन स्पेस 2025 चैलेंज प्रतियोगिता का विजेता एबिन लोहाड़िया। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर आ गई और इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो और मंथली पीडीएफ आपको प्राप्त होती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है। जम्मू से हिमालयन भालू को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर जो चिड़ियाघर है, जो क्षेत्र है, वहाँ से हिमालयन भालू का एक पूरा जोड़ा आएगा, क्योंकि बिना जोड़े के तो काम नहीं चलेगा। पूरा जोड़ा आएगा। उसके बदले ऐसा नहीं होता कि हमने भालू का जोड़ा ले आए तो हमने उनको कुछ नहीं दिया। उसके बदले हमें जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए, कॉमन रखने के लिए, ठीक है, संतुलित रखने के लिए उसके बदले हमें भी उन कुछ जो हमारे जीव जंतु हैं उन्हें बदले में देना पड़ता है। तो राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया जाएगा? नाहरगढ़ के अंदर। जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में वर्तमान में 4 है। पहला घोषित हुआ था नाहरगढ़ जयपुर, लेकिन बना कौन सा? उद्घाटन हुआ सज्जनगढ़ का, सज्जनगढ़ उदयपुर। दूसरा माचिया सफारी पार्क जोधपुर का उद्घाटन हुआ। तीसरा नाहरगढ़ और चौथा अबेड़ा पार्क। अभी 2-3 और प्रस्तावित है, जैसे पुष्कर अजमेर के अंदर, बीकानेर मरुधरा के अंदर। तो अब देखो वो कब बनते हैं, कब उद्घाटन होते हैं। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर। देखिए नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जम्बू चिड़ियाघर, जम्मू से हिमालयन भालू का जोड़ा आएगा, हम लाएंगे। बदले में हम क्या भेजेंगे? मगरमच्छ का एक जोड़ा भेजेंगे, जरक होता है उसका एक जोड़ा भेजेंगे, और चिंकारा जो हमारा राज्य पशु है उसका एक जोड़ा भेजेंगे, और उसके बदले में हम हिमालय से भालू का एक जोड़ा लेके आएंगे। अभी चल रही थी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर जिराफ लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? जिराफ लाया जाएगा। तो ये जो जीव जंतु है इनका अदला बदली चलता रहता है। राजस्थान के किस अभयारण्य में पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं? ये देखो, ये आजकल दुर्लभ जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, ये देखने को मिलते हैं और एग्जामिनर भी इनके पीछे पड़ा रहता है, ये प्रश्न पूछता है। जैसे अभी केवलादेव अभयारण्य के अंदर वो यूकेलिप्टस नाम का एक दुर्लभ पौधा था, उसको पूछा गया। एक केरिकल नाम की प्रजाति की जो दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली है वो आपके धौलपुर करौली में दिखी है, रामगढ़ के अंदर दिखी है। और अब ये पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं ताल छापर के अंदर। और ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में। और ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ घास पाई जाती है, मोथ, वो भी ताल छापर गुरु द्रोणाचार्य की इसकी कर्मभूमि भी मानी जाती है ताल छापर। ठीक है, तो पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी कहाँ देखे गए? ताल छापर में। बस इतना याद रखना, और इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चूरू की बात करें तो सबसे कम चूरू में वन है, और प्रतिशत में भी अब चूरू में कम वन हो गई। इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत कम पढ़ते हैं और आरपीएससी उठा के देती है, हमें पता ही नहीं चलता ये प्रतियोगिता कब हुई थी। तो इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसने किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। देखो माइन का नाम आया, खनन से संबंधित है,
तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसने इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए, माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 रामपुरा अगूचा खान। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये रामपुरा अगूचा खान है कहाँ पे। आयोजक संस्था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। प्रतियोगिता का नाम इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025। इसमें 10 टीमें भाग लेती है, 2 महिला बचाव दल समेत। विजेता रामपुरा अगूचा खादान की पुरुष टीम और उपविजेता राजपुरा दरीबा की खादान की टीम। ठीक है, ये जीतते हैं। और अब ये सोचना मत खेला कि कोई फुटबॉल का, बैडमिंटन का, किसका गेम हुआ था। विजेता रामपुरा अगूचा खादान और उपविजेता राजपुरा दरीबा खादान। ठीक है, नाम इसका माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता हुई कि जब माइन के बार खनन करते समय भूस्खलन हो जाता है या माइन कोई पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, धंस जाती है, तो उस समय जो हमारी टीम है, जो हमारे वर्कर है वगैरह क्या करेंगे, ऐसी प्रतियोगिता हुई। तो इसमें क्या है कि अंडरग्राउंड रेस्क्यू सिमुलेशन, प्राथमिक उपचार कैसे होगा, वैधानिक परीक्षण कैसे होगा, बचाव रिले, इस प्रकार की प्रतियोगिता हुई। और इस प्रतियोगिता के अंदर रामपुरा अगूचा खादान की पुरुष टीम विजेता रही और उपविजेता राजपुरा दरीबा खादान रही। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे अपने कर्मचारियों का हो, किसी भी हो, समय समय पर कोई प्रतियोगिता वगैरह या कोई अभियान वगैरह चलाती रहती है। जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर के जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर भेजा गया है। याद रखियो, भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ भेजा गया है, किसको, जस्टिस अरुण मोगा को। तो जस्टिस अरुण मोगा को कहाँ भेजा गया है, देखिए, तो याद रखना राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके कहाँ भेजा गया है, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। अब ये 3 आपके सामने जस्टिस हैं, इनका ट्रांसफर इधर उधर हुआ है, इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे अगर बात करें ट्रांसफर किए गए न्यायाधीश, तो जस्टिस दिनेश मेहता को जो राजस्थान हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया। जस्टिस अवनीश झिंगन जो राजस्थान हाईकोर्ट में थे, दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया। और जो जस्टिस अरुण मोगा थे वो दिल्ली हाईकोर्ट से कहाँ आ गए, राजस्थान हाईकोर्ट आ गए। तो अब 2 गए हैं और 1 भेज दिया। वही बात ट्रांसफर की कि हमें बालू लेना है तो मगरमच्छ चिंकारा और जरखा देना है, उसी प्रकार हमने 2 न्यायाधीश दिए और 1 ले लिया। 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है? अभी ताज़ा एओ एग्जाम 2025 के अंदर आया था, तो इसका उत्तर आएगा रवि कुमार। अब ये प्रश्न आरपीएससी एओ के एग्जाम जो सितंबर में हुआ था, ये अभी अक्टूबर में हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन आ गया। और जो मैंने शिव की डोज करवाई थी उसमें आपको 25 सितंबर को एक क्वेश्चन करवाया था, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक रवि कुमार अय्यर है। ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछा है। अब जिसने भी पढ़ा है या नहीं सोचा होगा कि क्या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसे आता है। कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? सीधा याद आता है कुसुम योजना का संबंधित किससे है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये भी एओ के एग्जाम में अभी ताज़ा 3-4 दिन पहले आया है। तो इसका उत्तर आएगा ये सौर ऊर्जा से संबंधित है कुसुम योजना। और पीएम कुसुम योजना 2019-20 में चली थी, अभी राजस्थान सरकार ने इसको अपनी फ्लैगशिप योजना में भी शामिल कर लिया। ध्येय वाक्य अन्नदाता से ऊर्जादाता, इसका पहला संयंत्र है वो राजस्थान के बालोजी गांव में लगा था। इसका उद्देश्य ये है कि डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना। और वर्तमान में राजस्थान में देश में अग्रणी है कुसुम योजना में। कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। बीते 1 वर्ष में 1190 मेगावाट क्षमता के 592 संयंत्र लगाए गए। तो इनसे प्रश्न के बार सिंपल भी आ जाता है या गहराई से भी आ जाता है। इसमें कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी 3 प्रकार की कैटेगरी दी जाती है। डिस्कॉम के अनुसार अभी देखें तो जोधपुर डिस्कॉम टॉप पे है, फिर जयपुर है, फिर अजमेर, क्योंकि 3 डिस्कॉम है तो इनमें सबसे आगे है जोधपुर। शिव की डोज ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने की योजना है। ये अभी कल की सुजस अपडेट के अंदर है, सारी मुख्यमंत्री की घोषणा जो टारगेट बताई हैं। राजस्थान सरकार ने 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार वर्ष 2047 तक कृषि उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने का टारगेट बनाया है।
राज्य सरकार ने मातृ मृत्यु दर को 15 स्तर तक लाने का लक्ष्य है। राजस्थान सरकार ने शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 10 से कम करने का लक्ष्य है। विजन 2047 के अनुसार राज्य में जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंचाने की है। जैसे अभी 69 पॉइंट लगभग 4 के आसपास है ना, तो ये 77 वर्ष करने की है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करने का लक्ष्य है। अब देखो महिलाओं की भागीदारी लगातार हो रही है, कभी 50% में, कभी राजस्थान पुलिस में 33%, तो ऐसे कर करके 60% तक पहुंच जाएंगे। और ये टारगेट कब तक पूरा करना है? 2047 तक। सोजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्रितों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की। अभी जो जोधपुर जैसलमेर हाईवे बस दुर्घटना हुई थी ना, उसमें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और 10 दिसंबर को होने जा रहा है प्रवासी राजस्थानी दिवस। अब तक लगभग 8500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन राजस्थान में चल रहा है। सहकार सदस्यता अभियान जो 2 अक्टूबर से चला, 15 अक्टूबर तक था, अब इसकी जो समय सीमा है वो 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। और विधानसभा में विद्यार्थियों ने देखी विधानसभा की कार्य। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर नानक क्लासेस, ताकि आपको ऑनलाइनर PDF लिंक कोई भी सूचना मिले। और नानक क्लासेज ऐप में कोई टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं उसके आपको लिंक मिले। ठीक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप सभी का सही जवाब था ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी, जो बाड़मेर की है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता। नीरू यादव झुंझुनू की है, हॉकी वाली सरपंच। और दिया कुमारी हमारी वित्त मंत्री है। अवनी लेखरा निशानेबाज। क्वेश्चन फॉर यू, वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर, हवेली, अजमेर, नाथद्वारा, उदयपुर। सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को। और यश डेडोच, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी ने की। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 2006 में हुआ। चांद बावड़ी दौसा में है। लोकनाट्य चार बेत कला टोंक की प्रसिद्ध है। और किस जिले में हर्षनाथ मंदिर है? सीकर में। तो सभी विद्यार्थियों ने, उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों के जवाब के साथ ये टॉपिक भी पढ़े होंगे। और जो मैंने मुहिम चलाई है, अगर उसको आप फॉलो करते रहे तो किसी भी साथी का GK गलत नहीं होगा। अब 5 प्रश्न 4th ग्रेड में जो आए हुए हैं। राजस्थान में पुरुषों के समूह हैं होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व पर गाए जाते हैं? तो आज गीत का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लोकगीत। इंदिरा गांधी नहर किस स्थान से निकलती है? आज ज्योग्राफी में इंदिरा गांधी नहर और पिछोला झील किस जिले में, ये उपड़ना। और राजस्थान में बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो तीनों सेम है। आपको क्या पढ़ना है? सिंचाई परियोजना, बांध सिंचाई परियोजना, झील पढ़ लेनी आज, क्योंकि झीलों से, बांध से और नहरों से, तीनों से सिंचाई होती है। तीनों टॉपिक आप कवर करोगे। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है? और जनगणना पढ़नी हो तो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या से संबंधित पढ़ लेना। उसके बाद में जब क्वेश्चन आएगा, जैसे लिंगानुपात का आ गया, साक्षरता आ गया, तब पढ़ लेना। तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन करा दिए, उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पढ़ो। रोज का टारगेट भी मुझे ये टॉपिक पढ़ना ही है, फिर उसके प्रश्न देखने, आपकी तैयारी देखना कितनी अच्छी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी साथी हैं नानक क्लासेज ऐप से जुड़े हुए, करंट अफेयर्स का टेस्ट आ रहा है, 1-2 टेस्ट अगर किसी 3rd ग्रेड का या कोई आया नहीं है तो वो मंडे से या दीपावली के बाद आपको दे दिया जाएगा। आप अच्छे तरीके से दीपावली भी एंजॉय कीजिए, घर में भी सहयोग कीजिए, खेत वगैरह में सहयोग कीजिए, और साथ साथ में समय पाठी होकर अपनी तैयारी कीजिए। नानक क्लासेज ऐप में जो भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं, मॉडल पेपर हैं, उनका बार बार अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।